इस घर में टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी टोनी रहते हैं। टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के बर्तन बना के बेचती थी। उससे जो पैसा मिलता था उसी से उनका घर चलता था। कुछ दिनों से टुनटुनी का तबीयत खराब था, इसलिए वो मिट्टी के बर्तन बना नहीं पा रही थी। उसके पास रोजगार का कोई दूसरा उपाय भी नहीं था, इसीलिए पैसों की तंगी हमेशा उसको लगी रहती थी। एक दिन टुनटुनी की पड़ोसी पायल चिड़िया आती है कुछ बर्तन लेने के लिए। पायल बोलती है, टुनटुनी दीदी, मुझे एक बड़ा सा हंडी चाहिए। हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, जल्दी से एक दे दो। मुझे लेके अभी खाना भी पकानी है। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, देख लो पायल, जैसा चाहिए ले लो। अब जो है बस यही है। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं मिट्टी के बर्तन नहीं बना पा रही हूँ। पायल टुनटुनी को कुछ पैसे देती है और एक हंडी लेके चली जाती है। टोनी स्कूल से आके टुनटुनी से पूछती है, माँ, आज कुछ बर्तन बिके या नहीं? मुझे स्कूल की फीस भी देनी है। एक ही बिकी है, अब घर कैसे चलेगा पता नहीं। बर्तन भी नहीं बिक रहे, इधर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरी तबीयत ऐसी रही तो मैं बर्तन कैसे बना पाऊंगी? माँ, आपकी तबीयत बहुत दिनों से खराब है। मैं पापा को तो खो चुकी हूँ, अब आपको खोना नहीं चाहती। आज से मैं काम करूंगी। बेटी, तुम तो अभी बहुत छोटी हो, क्या काम करोगी? तुमसे नहीं हो पाएगा मेरी बच्ची। माँ, आप इतना मत सोचिए, मुझे 2 दिन का मोहलत दे दीजिए। मैं 2 दिन में सोच के आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा काम कर पाऊंगी। बस आप कुछ पैसों का जुगाड़ करके रखिएगा। टोनी एकांत में बैठ के सोचती है, मैं ऐसा कौन सा काम स्टार्ट करूं कि जिसे थोड़ी सी इन्वेस्ट करके प्रॉफिट ज्यादा मिल पाए, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे है नहीं। मैं एक काम करती हूँ, पहले आसपास जाके थोड़ा देख लेती हूँ कि लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं। उसके बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊंगी कौन सा काम स्टार्ट करना है। टोनी बाजार जाके हर एक दुकान देखती है, कौन सा दुकान में कितना ग्राहक है, कौन क्या बेच रहा है और इसे दुकान देने से प्रॉफिट आ सकती है कि नहीं आ सकती है। टोनी जितना दुकान देख सकती है उतना जा जा के देखती है। लास्ट में टोनी एक पिज्जा वाले दुकान में जाती है, जहाँ पे एक आंटी पिज्जा बना के बेच रही थी और वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। टोनी देखती है कि वहाँ बड़े और बच्चे पिज्जा बड़े चाव से खा रहे हैं। तभी टोनी डिसाइड करती है कि मैं इस तरह की कोई खाने की दुकान खोलूंगी जहाँ छोटे और बड़े आके खा सके, और इस तरह दुकान खोलने में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, कम पैसे में दुकान खुल जाएगा। टोनी घर जाके अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आज बाजार गई थी, सब दुकान घूम घूम के देखी, पर जानती हो माँ, खाने की दुकान में जितनी भीड़ थी किसी दुकान में नहीं थी। माँ, मैंने सोच लिया है, अब खाने का ही दुकान खोलूंगी। दुकान खोलने के लिए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। टुनटुनी टोनी को कुछ पैसे देती है। अब टोनी सोचती है, मेरे पास अब पैसे तो हैं, पर खाने का कौन सी दुकान खोलूं जो गांव में भी सब खाने आए, जो कभी किसी ने नहीं खोला हो। फिर टोनी के दिमाग में चाउमीन का ख्याल आता है। फाइनली टोनी डिसाइड करती है कि उसे चाउमीन का दुकान खोलनी है। माँ के दिए हुए पैसों से टोनी एक ठेला, कुकिंग का कुछ सामान, स्टील का बर्तन, गैस, प्लास्टिक प्लेट, पानी बोतल और कुछ वेजिटेबल खरीद के चाउमीन का स्टॉल लगाती है। टोनी सबको पुकारती है, आ जाओ, चाउमीन खा जाओ, टेस्टी टेस्टी चाउमीन खा जाओ। गांव में पहली बार चाउमीन ठेला लगा है, 10 का हाफ प्लेट, फुल प्लेट 20 रुपया। आ जाओ, डिलीशियस चाउमीन खा जाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आ जाओ, चाउमीन खा जाओ। टोनी की पुकार सुन के सबसे पहले बच्चे आते हैं।
मुझे चाउमीन चाहिए, मुझे चाउमीन खानी है, मुझे भी चाउमीन खानी है, मुझे भी चाउमीन दो। ऐसे स्टॉल के आगे पूरा भीड़ लग जाती है और सब आके चाउमीन चाव से खाते हैं। टोनी की चाउमीन की वजह से अच्छी कमाई होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। टोनी के ठेले के पास कालू और सोनू का भी ठेला था, जिसमें वो सब्जी और फल बेचा करते थे। एक दिन सोनू कहता है, देख रहे हो कालू भाई, टोनी के ठेले पे कितना भीड़ लगा है। उसका तो अच्छा खासा इनकम हो रहा है। जब से इसने ठेला दिया है हमारे दुकान के तरफ तो कोई देखता ही नहीं, ग्राहक भी कम आने लगे हैं। हमारा तो धंधा बंद करवा के रहेगी ये टोनी। उसकी बात सुनकर कालू बोलता है, हाँ सोना भाई, सही बोल रहे हो, मैं भी वही देख रहा हूँ, पर हमको कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा चला तो हमारा दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी। इससे पहले कि हमारा दुकान बंद हो, टोनी का ठेला का ही कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। आज जब टोनी घर जाएगी, हम उसका ठेला को पूरा तहस नहस कर देंगे। ना रहेगी ठेला, ना वो बेच पाएगी चाउमीन। वो दोनों प्लान करते हैं कि टोनी जब घर जाएगी वो ठेला को पूरा तहस नहस कर देंगे और सब सामान चोरी कर लेंगे। अगले दिन कुछ काम से टोनी जब घर गई थी, ठेले को खुला देख के उसी वक्त कालू और सोनू आके ठेले को पूरा तहस नहस कर देते हैं और कुछ बर्तन, प्लेट, पैसे चोरी करके ले जाते हैं। रोते हुए टोनी अपने घर जाती है और माँ को बोलती है, माँ, किसी ने मेरा ठेला तहस नहस कर दिया है। सब सामान बिखरे पड़े हैं। सब स्टील का बर्तन चोरी हो गया है, जिसमें मैं चाउमीन बनाती थी। प्लेट्स भी सब टूट गए हैं। मैं कैसे ठेला चलाऊंगी? किसी ने पैसे भी सब चोरी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे माँ? रोते हुए टोनी की बात सुनकर टुनटुनी बोलती है, तुम्हारी शादी के लिए जितने पैसे मैं रखी थी वो मैं तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। अब तो मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। अब तो हमारे पास स्टील के बर्तन और प्लेट खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। पर हम एक काम कर सकते हैं टोनी, स्टील के बर्तन और प्लेट के बदले मेरे बनाए हुए मिट्टी के बर्तन और प्लेट तुम अपने ठेले में यूज कर सकती हो। बाद में जब चाउमीन बेच के कुछ पैसे आ जाएंगे, उनमें से तुम स्टील के बर्तन खरीद लेना। टोनी भी अपनी माँ की बात सुन के राजी हो जाती है मिट्टी के बर्तन से चाउमीन बनाने के लिए। अगले दिन टोनी सबसे पहले ठेला को ठीक करती है और अपनी माँ के बनाए हुए मिट्टी के बर्तन से चाउमीन बनाती है। सब तैयारी करने के बाद टोनी पहले जैसे पुकारती है, आ जाओ वेज चाउमीन खा जाओ, टेस्टी टेस्टी चाउमीन खा जाओ, आ जाओ। टोनी की बात सुनकर सब बच्चे और बड़े सब आके चाउमीन चाव से खाने लगते हैं। चाउमीन खा के सब टोनी को बोलते हैं, आज का चाउमीन का स्वाद पहले से बहुत अच्छा है। आप मिट्टी के बर्तन से ही चाउमीन बनाया करना। मिट्टी वाले बर्तन से बने हुए चाउमीन सबको बहुत पसंद आते हैं, इसलिए टोनी उस दिन के बाद मिट्टी के बर्तन से ही चाउमीन बनाती थी और मिट्टी के प्लेट से ही परोसती थी। टोनी चाउमीन बेच बेच के अच्छा पैसा कमाने लगी और टोनी की आर्थिक स्थिति सही हो गई। इससे हमको सीख मिलती है कि जैसे भी सिचुएशन आए हमको डट के सामना करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए।